नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट मनोविज्ञान अध्याय प्रथम और दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि का अर्थ और परिभाषाएं। और इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्रयोगात्मक विधि क्या है और कैसे कार्य करती है, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, और ये मानव के मनोविज्ञान के रूप में किस प्रकार से कार्यरत है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और इसे शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच सके और लगभग सारे विद्यार्थी इस वीडियो के उद्देश्य को जान सकें। तो अब टॉपिक शुरू करने हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक संयोजन रहता है। अध्ययन के विषय को एक नियंत्रित परिस्थिति में रखकर उस पर प्रयोग करना वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, और इस विधि के कारण कार्य कारण संबंधों की खोज की जा सकती है। इसीलिए मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्य कारण संबंध को हम समझ सकते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के या विशिष्ट कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, यह प्रयोगात्मक विधि प्रयोग कर करके ही पता लगाया जा सकता है। फेस्टिंगर के अकॉर्डिंग प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है, जिसका अर्थ हुआ जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी को अकारण ही मारता है तो ये जो व्यक्ति है, मारने वाला व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र चर है, परंतु जो सामने वाले व्यक्ति है अर्थात मार खाने वाला व्यक्ति है वह है परतंत्र चर, जिसका अर्थ हुआ कर्ता जो कार्य करता है उससे उसके सामने उपस्थित व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में हम इसी का अध्ययन करते हैं। आइजेनिक कहते हैं प्रयोग वह है जिसमें चर को योजना अनुसार घटा बढ़ाकर निरीक्षण करते हैं, अर्थात प्रयोग में कम से कम स्वतंत्र या प्रयोजनात्मक चर को पूर्व निश्चित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर निरीक्षण करते हैं। अब हम जानेंगे कि जिस प्रयोगात्मक विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह आखिर है क्या। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर को या मुख्य चर को पहचानते हैं तथा परिभाषित करते हैं, उसी के अनुसार एक परिकल्पना तैयार करते हैं, चर को जोड़ते हैं तथा परिणाम के लिए डेटा एकत्रित करते हैं। प्रयोग के परिणाम पर एक संभावित प्रयोग के प्रभाव को कम करने के लिए बाहरी चर को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। प्रायोगिक विधि में यह निर्धारित किया जाता है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है। यह विधि नियंत्रित विधियों, यादृच्छिक असाइनमेंट और एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए चर का हेरफेर पर निर्भर करती है। ये तो हो गई प्रयोगात्मक विधि। अब इसके कितने प्रकार हैं ये जानते हैं। प्रयोगात्मक विधि को हम 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है प्रयोगशाला प्रयोग, अर्थात ऐसा प्रयोग जिसे हम प्रयोगशाला में करते हैं। दूसरा क्षेत्र प्रयोग, अर्थात ऐसा प्रयोग जिसे हम क्षेत्र में अर्थात फील्ड में ले जाकर के करते हैं। तीसरा प्रयोग है अर्ध प्रयोग, अर्थात क्वासी प्रयोग, अर्थात प्रयोग करने की अनेक विधियां हैं जिन्हें शोधकर्ता आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए उसका चुनाव करते हैं। प्रयोग विधियों का चुनाव उसके प्रतिभागियों, परिकल्पना तथा शोधकर्ताओं के लिए उपयुक्त संसाधनों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें प्रयोगशाला प्रयोग का अर्थ है। मनोविज्ञान में यह विधि आमतौर पर हमेशा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रयोगकर्ता को गतिशीलता पर अधिक नियंत्रण करने की अनुमति देता है। यह प्रयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परंतु इसमें एक समस्या है, अर्थात जो कुछ भी प्रयोगशाला में होता है वह जरूरी नहीं है कि सामान्य दुनिया में भी वैसा ही घटित हो। अब अगला है क्षेत्र प्रयोग। कभी कभी शोधकर्ता क्षेत्र में अपने प्रयोगों को संचालन करने का विकल्प चुन सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति और एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता है, अर्थात शोध करने में रुचि रखता है। तो जो शोधकर्ता है वह बेहोश होने का नाटक कर सकता है और जो व्यक्ति होगा तो वह कुछ न कुछ जरूर प्रतिक्रिया देगा और वह वैज्ञानिक, वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक यह देखता है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगता है। अगला है अर्धक्वासी प्रयोग। प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग यह दर्शाता है कि सच्चे प्रयोग के रूप में क्या जाना चाहिए, अर्थात क्या जाना जाता है। शोधकर्ता एक तीसरे प्रकार का प्रयोग भी कर सकता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से, और इसे ही हम अर्धक्वासी का नाम भी देते हैं या अर्ध प्रयोग कह सकते हैं। इन्हें सामान्यतः प्राकृतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि शोधकर्ताओं का स्वतंत्र चर पर नियंत्रण नहीं होता है। इसके बजाय उपचार का स्तर स्थिति की प्राकृतिक स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। एग्जाम्पल है व्यक्तित्व अंतर तथा जन्म के क्रम को देखने वाला। एक शोधकर्ता स्वतंत्र स्थिति में चर अर्थात गतिशीलता में बदलाव करने में सक्षम नहीं है, और इसको 4 प्रक्रियाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है एक परिकल्पना का गठन, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए और उसको क्या समस्याएं हैं, इसी प्रकार की परिकल्पना का गठन इसमें करते हैं। दूसरा है स्टडी और कलेक्टिंग, डेटा डिजाइन करना, और तीसरा है डेटा का कलेक्शन करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष पर पहुंचना, और चौथा है जो कुछ भी शोधकर्ता प्राप्त करता है उसे उसके परिवारजनों अथवा अन्य लोगों से साझा करना। अब हम जानेंगे कि प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता क्या है। तो इसकी प्रथम उपयोगिता है कि यह सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि है। यह परिकल्पना के परीक्षण में उपयोग की जाती है और इसका प्रयोग करने के उपरांत व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और प्रयोग से जो कुछ भी सीखता है वह स्थायी होता है तथा सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन। इस विधि में पूर्व निर्धारित परिस्थिति में मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मानसिक क्रियाएं सक्रिय रहती हैं, जिससे कि रोगों का पता पड़ पाता है, और जिस प्रकार का रोग होता है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, उसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धारणाओं का गठन और सत्यापन। प्रयोगात्मक विधि में सबसे पहले हम धारणाओं का गठन करते हैं, अर्थात जो लोग उस सामने वाले व्यक्ति के मानसिक समस्याओं को बता रहे हैं वह क्या है, उनका गठन करना और उसी का सत्यापन करना, और दोनों ही चीज़ों को मिला करके फिर इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला है नवीन उपकरण। इसमें यदि कोई नवीन उपकरण का उपयोग करना हो तो भी इस विधि का उपयोग हम करते हैं। प्रयोगात्मक विधि के द्वारा प्रयोग करके देखा जाता है। नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि यदि आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप उसे भली भांति देख लेते हैं, उसे प्रयोग करके देख लेते हैं कि वह आपके लिए सही और उपयोगी सिद्ध होगा अथवा नहीं। और नवीन उपकरण के चरण में भी इसका इसी प्रकार का योगदान रहता है। और पांचवा है स्वतंत्र एवं आश्रित चर, अर्थात किसी भी व्यक्ति पर प्रयोग करने के लिए हमें स्वतंत्र या आश्रित चर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र एवं आश्रित चर पर भी प्रयोग किया जाता है और प्रयोगात्मक विधि के द्वारा ही इन दोनों को विभाजित करने के लिए भी करते हैं, अर्थात स्वतंत्र एवं आश्रित चर को विभाजित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गए इनकी उपयोगिता। अब हम जानेंगे
कि इनके गुण क्या हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि के गुण क्या हैं, जिसमें नंबर 1 है, ये जो विधि होती है इसका हम परीक्षण प्रयोगशाला में करते हैं और प्रयोगशाला में करने के लिए हम इस चीज़ को दोहरा भी सकते हैं। नेक्स्ट है, यह परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तीसरा है, यह विधि एक पूर्ण पद्धति के रूप में कार्य करती है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और व्यक्ति के फेस पर क्या दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जैसे हम किसी दूसरे की भावनाएं उसकी शक्लें पढ़ करके कर लेते हैं, तो इसका यही कहने का तात्पर्य है। इस विधि में निरीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा संक्षिप्त एवं शुद्ध है। इस विधि द्वारा प्रयोग से संबंधित कारकों को अलग किया जाता है, जिसमें एक कारक के प्रभाव के नियंत्रण से विषय पर पड़ने वाले दूसरे कारक का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि के दोष हैं, जिनमें पहला है, प्रयोग संबंधी पात्रों का पता होने पर वे प्रयोग के समय असामान्य व्यवहार करते हैं। अगला है, इसके द्वारा कुछ जटिल मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। अगला है, व्यवहार की जटिलता एवं गतिशीलता संबंधित कारण एवं कारकों को नियंत्रित कर पाने में यह विधि कभी कभी साक्षीहीन हो जाती है। और नेक्स्ट है, इस विधि में विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिमता का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात आप कोई भूतिया मूवी ले लीजिए, तो उसमें जिस प्रकार से भूतनी चली जाती है वो उसी कृत्रिमता के विषय में यहाँ पे बातचीत हो रही है, और इसी कारण इसे कहा जा रहा है कि यह विश्वसनीय नहीं होता है। अगला है, मनोविज्ञान के विभिन्न चरों का प्रश्न कुछ परिस्थितियों में करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, अनेक बार प्रयोगकर्ता के साथ प्रयोज्यों का सहयोग न हो पाने के कारण भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी अध्याय का, जिसका नाम है SOR मॉडल, अर्थात उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।